मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लेसन नंबर 7 राष्ट्रवाद नेशनलिज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण जो लेसन है राष्ट्रवाद, क्योंकि ये हमारे देश से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम राष्ट्र क्या होता है, नेशन क्या होता है, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए राष्ट्र शब्द अंग्रेजी भाषा के नेशन का हिंदी रूपांतर है। नेशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों नेशियो और नेट्स से निकला है। दो शब्द कौन से हैं? लैटिन भाषा के नेशियो और नेट्स से निकला है, जिसका अर्थ है जन्म या नस्ल। तो नेशन का मीन्स क्या होता है लैटिन भाषा में? जन्म या नस्ल और पैदा हुआ। तो ये हमारे जो है हम राष्ट्र की डेफिनेशन जो है विद्वानों ने लैटिन भाषा में बताया है। अब राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? देखिए राष्ट्र ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं जो जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक या किसी भी बात या बातों की समानता के आधार पर अपने आप को आत्मिक और या मानसिक तौर पर एक समझे और इकट्ठा रहने में और अपने जीवन और अपनी संस्कृति आदि को सुरक्षित महसूस करें। अब है राष्ट्र के तत्व। देखिए राष्ट्र के तत्व एक तो सामान्य मातृभूमि होती है, वंश की समानता, सामान्य भाषा, सामान्य धर्म, भौगोलिक एकता, सामान्य इतिहास, सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं, सामान्य हित तथा सामान्य संस्कृति। राज्य और राष्ट्र के भेद। देखिए राज्य और राष्ट्र में राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं और राष्ट्र के अनेक तत्व होते हैं। राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं और राज्य के अनेक तत्व होते हैं। राष्ट्र के लिए लोगों में एकता की भावना का होना आवश्यक है। राष्ट्र के लिए लोगों में एकता की भावना, यानी कि अपने देश के प्रति एकता की भावना होना आवश्यक है, राज्य के लिए नहीं। राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग आवश्यक है। राज्य के लिए क्या? एक निश्चित भूभाग। राष्ट्र के लिए नहीं है। एक राज्य के कई राष्ट्र और एक राष्ट्र में कई राज्य हो सकते हैं। एक राज्य के कई राष्ट्र और एक राष्ट्र में कई राज्य हो सकते हैं। राज्य के लिए प्रभुसत्ता का होना अनिवार्य है, राष्ट्र के लिए नहीं। तथा राज्य न तो राष्ट्र को उन्नत कर सकता है और न ही उसे समाप्त करता है। अब देखिए राष्ट्रवाद की धारणा। राष्ट्रवाद से अभिप्राय साधारणतः राष्ट्र के प्रति निष्ठा से लिया जाता है। राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता की भावना को संगठित रूप से अभिव्यक्त करने का एक भावात्मक माध्यम है। यह शक्ति राष्ट्रीयता को राष्ट्र के रूप में संगठित होने के लिए प्रेरित करती है। कुछ देशों में राष्ट्रवाद का अर्थ यह समझा जाता है कि उनका राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से उन्नत है और उसको विश्व का स्वामी बनना चाहिए, अर्थात उनका राष्ट्र सबसे उन्नत अर्थात विकसित राष्ट्र। अब हेज एक विचारक हुए हैं, विद्वान हुए हैं पोल साइंस के। तो उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद में आधुनिक भावुक विचारों और प्राचीन 2 बातों राष्ट्रीयता और देशभक्ति का मिश्रण होता है। राष्ट्रवाद में क्या होता है? राष्ट्रीयता और देशभक्ति का मिश्रण होता है। ग्रोस अपनी डेफिनेशन बताते हैं राष्ट्रवाद के बारे में कि राष्ट्रवाद एक प्रकार की सामूहिक भावना है जिसका आधार विभिन्न प्रकार की एकता व समानता है, जिसका संबंध मुख्यतः राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति अथवा विकास से है। अब देखिए राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत। राजनीतिक शास्त्र में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि एक राज्य में एक ही राष्ट्र होना चाहिए अथवा अनेक राष्ट्रीयताएं। एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत के अनुसार एक राज्य में एक ही राष्ट्रीयता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र का अपना राज्य होना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर एक और सिद्धांत आधारित है जिसे हम आत्मनिर्णय का अधिकार कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को राज्य बनाने का अधिकार है, अर्थात प्रत्येक राष्ट्र को राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए
राष्ट्रवाद शब्द के प्रति आम समझ क्या है, यानी आम लोग क्या समझते हैं? अगर मोटे तौर पर जनता की राय लें तो हम इस सिलसिले में देशभक्ति, राष्ट्रीय ध्वज, देश के लिए बलिदान जैसी बातें सुनते हैं कि भाई राष्ट्रीयता वो है, राष्ट्र के प्रति देशभक्ति हो, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हो, देश के लिए बलिदान करने वाले हो, वही राष्ट्रवाद होता है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर परेड भारतीय राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक है। यहाँ पर यह प्रतीक सत्ता और शक्ति के साथ विविधता की भावनाओं को प्रदर्शित करता है। आप देखते हो विभिन्न जाति धर्म समुदाय, विभिन्न राज्यों की झांकियाँ निकलती हैं, विभिन्न राज्यों से आने वाले लोग जो हैं, तो ये एक अनेकता में एकता जो है प्रदर्शित करते हैं। कई लोग इस विविधता को भारतीय राष्ट्र से जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जानने की कोशिश करें तो पाएंगे कि राष्ट्रवाद सुस्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा करना आसान नहीं है। इसका यह मतलब है नहीं है कि हमें अपना प्रयास छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रवाद का अध्ययन करना इसलिए ज़रूरी है कि वैश्विक मामलों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो स्टूडेंट, आज हमने देखा कि राष्ट्रवाद की धारणा, राष्ट्रवाद की तत्व और राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत, जो उसके बारे में हमने आपको बताया। कल हम इसके आगे जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। थैंक यू।